चढ़ावा नहीं चढ़ा पाएंगे। शिव चर्चा में कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जैसी क्षमता है, प्रसाद के रूप में आप थोड़ा सा लाई फरुई चढ़ाते हैं, वो भी इसलिए कि प्रसाद रूप में वितरित किया जा सके। नहीं तो शिव चर्चा में कोई आवश्यक नहीं है कि हम मीठा का ही भोग लगाएं, किसी चीज का भोग लगाएं। लेकिन फिर भी अपना एक मन होता है। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया है सब कुछ ऊपर वाले ने ही दिया है, हम कुछ ले करके नहीं आए हैं। जब स्त्री को पैसा, उनको पैसा जब नहीं मिलता है, वो चली जाती हैं चर्चा में। उनके पति किसान थे, गए रहते हैं खेत में काम करके, जब घर पे आते हैं, कथा को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी घटना है, सच्ची घटना है। और इसको सुनिएगा तो आज जो समाज में हो रहा है ये एक प्रकार का पर्दा ही है जो हट जाएगा। इसमें सत्यता है, कुछ भी असत्य नहीं है। किसान खेत से आए रहते हैं, आते हैं तो अपने बहू से कहते हैं, वो तो चर्चा में गई रहती हैं, तो बहू से कहते हैं कि बहू एक लोटा पानी दो, बड़ा प्यास लगी है, आप भोजन खाना हमको लगाओ, भूख भी लगी है। बहू अपना कोठे पर से उतरती आती है नीचे, कहती है कि पिताजी आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है, दिन भर बहू 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 लगाए रहते हैं, आपकी पत्नी भर गांव में घूम घूम चर्चा करती है और आप पतों से पानी खाना मांगते हैं, आपको रत्ती भर शर्म नहीं है। इतनी बातें सुनाती है। सुनाने के बाद बहुत तकलीफ होता है उनको। सोचते हैं कि बताओ आज हमारी बीवी अगर नहीं होती, रहती, तो 2 लोटा पानी, 1 लोटा पानी खाना निकाल के देती तो हमको कम से कम बहू से सुनना नहीं पड़ता ये सब। उनको बड़ा तकलीफ होता है। चले जाते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा बहू ई बतावा कि केकरी घर चर्चा में गई बड़ी। तो बहू बताती है, भाई नाम उसको पता रहता है, तो बताती है कि उनके यहाँ शिव चर्चा में वो गई हुई हैं। ये अपना गुस्से में एकदम आग बबूला, खेत से आए हैं काम करके, गुस्से में एकदम आग बबूला हो गए थे। वहीं चले जाते हैं शिव चर्चा में जहाँ वो गई रहती हैं। जाते हैं और जाने के बाद उसके बालों को पकड़ के खींचते हुए, अपनी पत्नी के बाल को खींचते हुए लेकर के आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और ले आकर के अपने एक कमरे में बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं गुस्से में। ठीक है, कभी भी पति को तो पत्नी पे हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं एक तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसको लोगों ने क्या, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों की विचारधारा है कि स्त्रियों को आटा मड़ला के या मेहरारू हकड़ला के, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि मारो, स्त्रियों को मारना नहीं, स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। समय समय पर उनका ख्याल रखना चाहिए। समय समय पर जिस प्रकार ढोलक को कसते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों की छोटी बड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, उनको थोड़ा कस के रखना चाहिए। ये बात सत्य है। हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं है। मारते पीटते हैं, घर में बंद कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कमरे में से जब वो बाहर नहीं आती हैं तो बहू कहती है बेटे से, बहू कहती है उनकी बहू उनके बेटे से, यानी पति पत्नी दोनों आपस में बात करते हैं। कहती है कि जी सुनी ना, आपको मम्मी अभी ले निकलली ना, सुबेरे से साँझ हो गई, अब वहीं घर से बाहर निकल, अपनी कमरा में निकलली ना ही, का बात बा। तब ये बोलते हैं, उनका बेटा यानी उनके पति बोलते हैं कि भाई तुम्हारी भी तो सास हैं, तुम ही जाके पूछ लो, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम ही जाके पूछ लो कि क्या कर रही हैं मम्मी, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो कहती है कि ठीक बाटे, जा तनी देखा तनी का कर तरी। जाती है कमरे में तो देखती है कि उनकी सास स्वर्गवासी हो चुकी रहती है और उनकी आत्मा ही देखिए क्या कहती है। इसी में एक भजन बोले या फिर उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए 2 लाइन सुनिएगा। उनकी आत्मा, जब शरीर से आत्मा निकलता है ना,
तो आत्मा को भी नीचे छोड़ दिया जाता है। वो आत्मा भी देखती है कि कौन कितना मेरे लिए रो रहा है। ये यात्रा जो होती है ना मृत्यु के बाद जाने की, यात्रा काफी लंबी होती है। तो उनकी आत्मा क्या कहती है, उनकी आत्मा से जो आवाज निकलती है वो सुनिए। अपनी कोठरिया में से बहू हमरो आइली हो। मुझे ढोलक बजाने नहीं आता है, इसलिए मैं बस आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए मैं कुछ भी पीट देती हूँ, डायरी वायरी। अपनी कोठरिया में से बहू हमरो आइली, अरे ले आइहा, अरे ले ला मम्मी नया नया साड़िया हो, शिव चर्चा में चल जा, ले ला मम्मी नया नया साड़िया हो, शिव चर्चा में चल जा। बहू आती है, उनके मन से आवाज निकलता है, वो आकर के कहती है कि ये मम्मी जी कहाँ चल गए लो। जगा रही है कि मम्मी जी उठा उठा, आए साड़ी ले ला अब पहिर ला। जब जीते भर में अगर कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिलती, अगर मुक्ति मिलती है तो जीते जी ही मिलती है। अगर हमने मुक्ति लायक अगर कुछ कार्य नहीं किया तो हम मरने के बाद क्या मुक्त करेंगे स्वयं को, और क्या मुक्ति दिलाएंगे। कर्म होना चाहिए वैसा। अरे ले ला मम्मी नया नया साड़िया हो, शिव चर्चा में चल जा। कहती है कि मम्मी नया नया साड़ी ले ला और शिव चर्चा में चल जा, लेकिन उठा। तब तक जब आवाज सुनता है बेटा दौड़ा दौड़ा आता है कि बाप क्या बात हो गया, कैसा चिल्ला रही हैं हमारी पत्नी श्री। पत्नी की उनको बड़ी चिंता थी। तो जब देखते हैं तो हमारी माता श्री ऊपर चली गई रहती हैं, तो वो भी बोलते हैं अपना महलिया से बेटा हमर आइले, और ले ला मम्मी 5 गो रुपया हो, शिव चर्चा में चल जा, ले ला मम्मी 5 गो रुपया हो, शिव चर्चा में चल जा। उनकी आत्मा देख रही है कि कभी बेटे आके रो रहे हैं, कभी बहू आके रो रही है। बेटा आकर के कह रहा है कि मम्मी उठो और 5 रुपए ले लो और महादेव जी की चर्चा में चली जाओ। तब सूचना मिलती है उनके पति को। पति आते हैं, आकर के कहते हैं, वो भी कहते हैं खेत खरिहनमा से सैया हमर आइले हो, खेत खरिहनमा से सैया हमरो आइले, और ले ला धनिया एक ही रुपया हो, शिव चर्चा में चल जा, ले ला धनी एक ही रुपया हो, शिव चर्चा में चल जा। कह रहे हैं, आते हैं तो देख रहे हैं हमारी पत्नी का देहांत हो गया। तो कहते हैं कि उठा 1 ही रुपया लेना, 2 गुना 1 ही रुपया ले ला, जाके चढ़ा के आवा महादेव जी के। लेकिन उठा। बेटी भी सक्षम थी, बेटी का विवाह भी अच्छे घर में हुआ था, लेकिन बेटी भी ससुराल में जाने के बाद इतना सुख में विलीन हो गई कि उसको भी याद नहीं रहता था कि मेरी माँ घर पे है। आज वो भी आती है ससुराल से, वो भी आती है तो कहती है अपना ससुरावा से बेटी हमरो आइली हो, अपना ससुरावा से बेटी हमरो आइली, अरे पेन्हिल मम्मी हमरो तू साड़िया हो, शिव चर्चा में चल जा, पेन्हिल मम्मी हमारो तू साड़िया हो, शिव चर्चा में चल जा। अब कहती है कि जाए जब बेटा पतो होगा ना तो कम से कम लड़किए का ले ले मम्मी, उठा सड़िया ले ला, पहिर के शिव चर्चा में चल जा। अब
अब वो कहती है, अब उनकी आत्मा क्या कह रही है, देखिए सुनिएगा उनकी आत्मा क्या कह रही है। अंतिम कड़ी है। आपन सड़िया बेटी अपने लागे राखी हो, आपन सड़िया बेटी अपने लागे राखी। अरे भोला जी के सजल बरियातिया, हम लावाट के नायाबो, भोला जी के सजल बरियातिया, हम लावाट के नायाबो। आपन सड़िया बहू अपने लागे रखी हो, आपन रुपया बेटा अपने लागे रखी हो। अरे भोला जी के लागल कचहरिया हो, हम लौट के न आईबो। कह रही हैं कि अब महादेव जी के यहाँ अब तो मैं आ ही गई हूँ, अब तो मेरी कचहरी महादेव जी के यहाँ ही लगेगी कि मैंने क्या कर्म किया है और क्या नहीं किया है। अच्छे बुरे सारे कर्मों का हिसाब वहीं पर होता है जा करके। तो कह रही हैं कि मैंने तो अपना जो कर्म करना था कर लिया और मैं तो अपने महादेव के द्वार में आ चुकी हूँ। पहिले में दया मंगनी दूसरा में चर्चा हो, पहिले में दया मांगी दूसरा में चर्चा। अरे तीसरा में नमः शिव प्रणाम हो, हम लौट के न आईबो। अरे तीसरा में नमः शिव प्रणाम हो, हम लौट के न आईबो। कह रही हैं कि मैंने अपने जीते जी 3 काम किया, दया मांगा, चर्चा किया